नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंस्पायरिंग साइंस चैनल का। बड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, इनको सपोर्ट करिए। और इसका टाइटल है आखिरकार कौन है अमेरिका के जंगलों में पवित्र सेंगोल रखने वाले ऋषि। चलिए भाई देखते हैं कि अमेरिका के जंगलों में ऋषि आ गए और सेंगोल, मतलब ये सेंगोल भाई है ना, जो एक सेंगोल हमने अभी पार्लियामेंट में, जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, वहां पे हमने स्थापित किया है। और ये तमिलनाडु से खासकर स्पेशल बनकर आया है और इसको हमने स्थापित किया है। और ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहां पर अमेरिका में कौन है भाई, चलिए देखते हैं। आखिरकार कौन है अमेरिका के जंगलों में अपने साथ प्राचीन और बेहद ही पवित्र सेंगोल रखने वाले ये ऋषि। आखिरकार ये विदेशी ऋषि सनातन के एक बेहद ही प्राचीन संप्रदाय को एक बहुत ही यूनिक वे में अमेरिका के इस आइलैंड के जंगलों में क्यों चला रहे हैं? क्यों ये विदेशी ऋषि अमेरिका के वर्षा वनों में सालों से सनातन की बेहद ही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? सनातन की एक ऐसी प्राचीन परंपरा जिसमें ये ऋषि अपने साथ एक बहुत ही पवित्र सेंगोल रखते हैं। वो ही सेंगोल जिसके बारे में आपको आज से कुछ ही दिनों पहले पता चला होगा। पर हमारे लिए शर्म की बात तो ये है कि अमेरिका के जंगलों में रहने वाले इन विदेशी ऋषियों को पवित्र सेंगोल की जानकारी सालों से है, जिसकी चलते ये ऋषि अपनी सत्ता का ट्रांसफर करते टाइम इस पवित्र सेंगोल का यूज आज भी करते हैं, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं आखिरकार कौन है अमेरिका के एक सुनसान आइलैंड के जंगलों में रहने वाले ये विदेशी ऋषि जो अपने साथ एक पवित्र सेंगोल रखते हैं। तो चलिए जानते हैं। Tropical rainforests, soaring cliffs, cerulean seas, cascading waterfalls. This remote island is home to Kauai's Hindu monastery, a center of global outreach for Hinduism and intense spiritual practice, leading to experience of the divine within all. Its guru lineage is rooted in the Saiva tradition of Sri Lanka and South India, extending back 2,200 years to the Himalayas. The monastery was founded by Satguru Savaya Subramunia Swami and thrives today under the guidance of Satguru Bodhinatha Velanswamy. In the Kadavul temple, visitors encounter the powerful blessings of gods Shiva, Ganesha, and Kartikeya. Against the majestic backdrop of Mount Waialeale sits the crown jewel, the all-granite, hand-carved Iraivan temple, inspired by Guru Deva's mystical visions of Shiva. Here, Bodhinatha and 24 tireless monks live a joyous life committed to God realization. दोस्तों ये है क्वाई आइलैंड, अमेरिका के स्टेट हवाई में मौजूद एक आइलैंड जिसके वर्षा वनों में मौजूद है। 382 एकड़ में फैली और चोला स्टाइल में बनी हुई एक बहुत ही यूनिक हिंदू मोनेस्ट्री, जहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए विदेशी ऋषि और साधक रहते हैं। ये ऋषि वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ सनातन धर्म के शास्त्रों का बहुत ही गहरा ज्ञान रखते हैं और अमेरिका के इस आइलैंड के जंगलों में पिछले 50 सालों से ये ऋषि कैलाश परंपरा की नंदीनाथ संप्रदाय को एक बहुत ही विशेष तरीके से चला रहे हैं, जो सनातन धर्म की एक बहुत ही प्राचीन संप्रदाय है, जिसमें ये ऋषि और साधक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। और अब जो इस नंदीनाथ संप्रदाय को लीड कर रहे हैं उस अमेरिकन महर्षि का नाम है बोधिनाथ वेलनस्वामी। इनका जन्म बर्कले कैलिफोर्निया में हुआ था और इन्होंने अपनी यंग एज में ही क्रिश्चियनिटी को छोड़कर नंदीनाथ संप्रदाय के ऋषियों के साथ साधनाएं करनी शुरू कर दी थी और हिंदू धर्म अपना लिया था। और सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों का अपार ज्ञान अर्जित करने के बाद इनको साल 2001 में नंदीनाथ संप्रदाय का 163वां हेड यानी कि 163वां गुरुदेव बनाया गया था, जिसके दौरान ही इनको एक बहुत ही पवित्र सेंगोल दिया गया था, जो इस आइलैंड पर इनकी लीडिंग को दर्शाता है। The house will be in order. The prayer will be offered by the guest chaplain, Sadhguru Bodhinatha Velanswamy from the Kauai Adhinam Hindu Monastery, Kauai, Hawaii. May today's session of the House of Representatives, to which Americans rightly turn for leadership, be abundantly blessed by the Lord Supreme. Through personal introspection, a collaborative heart. यहां लिखा है अधीनम हिंदू मोनेस्ट्री। अधीनम, ये नाम सुना है मैंने।
ये अधीनम जो अभी पार्लियामेंट में सेंगोल आया, वो अधीनम संप्रदाय के द्वारा ही आया ना। उनके गुरु आए थे, उनके सब लोग आए थे, जहां तक अगर मुझे याद आ रहा है। तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में करेक्ट कीजिएगा कि शायद ये वही संप्रदाय है, क्योंकि देखिए यहां भी जिक्र हुआ कि चोलाज की तरह वहां पे मोनेस्ट्री है, और हो सकता है कि चोलाज से इंस्पायर होकर ही चीजें वहां पे बनाई गई हैं। और ये संप्रदाय भी वही है, अधीनम हिंदू मोनेस्ट्री। और ये यहां से जो आए थे वो भी अधीनम ही थे, जहां तक मेरी याददाश्त है। बिल्कुल मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि अधीनम ही थे। तो सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हवाई के एक आइलैंड में इतनी बड़ी चीज चल रही है। गुड। And by God's all-pervasive grace, may the members present here today, despite differing views and staunchly held convictions, find the wisdom to craft mutually acceptable solutions to our nation's challenges. The tragic Boston Marathon bombings, still vivid in all of our minds, implore us to advocate the humanity of a non-violent approach in all dimensions of life. Hindu scripture declares, without equivocation, that the highest of high ideals is to never knowingly harm anyone. May we here in this chamber and all the people of our great nation endeavor to face even our greatest difficulties with an unwavering commitment to seek out and find nonviolent solutions. Peace, peace, peace to us, and peace to all beings. The chair has examined the journal of the last day's proceeding. और इनके बाद जो भी इस आइलैंड पर नंदीनाथ संप्रदाय का अगला गुरुदेव बनेगा, उसको भी यही सेंगोल दिया जाएगा, जो कि इस संप्रदाय को लीड करने वाले गुरुओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। पर दोस्तों, आपको ये सेंगोल के बारे में अभी रिसेंटली पता चला होगा, क्योंकि अभी एक ऐसा ही सेंगोल भारत की न्यू पार्लियामेंट में भी स्थापित किया गया है, दक्षिण भारत में मौजूद इसी संप्रदाय के गुरुओं के द्वारा। पर दोस्तों, यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि इंडिया से लगभग 12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद इस अमेरिकन आइलैंड के रेन फॉरेस्ट में चोला स्टाइल में एक हिंदू मोनेस्ट्री बनाने की किसने सोची, यानी कि क्यों क्वाई आइलैंड के वर्षा वनों में ये हिंदू मोनेस्ट्री बनाई गई। तो दोस्तों, इसका पूरा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हंसेन को, यानी कि शिवाय सुब्रमण्य स्वामी को। ये बोतीनाथ वल्यन स्वामी के गुरु थे और नंदीनाथ संप्रदाय के 162वें गुरुदेव थे। इनका जन्म ओकलैंड कैलिफोर्निया की एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था और तब इनका नाम रॉबर्ट हंसन था। पर दोस्तों, ये क्रिश्चियनिटी से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए रॉबर्ट अपनी 20 साल की यंग एज में ही अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि परम सत्य को खोजने के लिए भारत चले आए और यहाँ पर आकर साउथ इंडिया और श्रीलंका के महान गुरु जनन गुरु शिवा योग स्वामी के ज्ञान से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए और भगवान शिव की भक्ति को धारण करके एक सिद्ध योगी का जीवन अपनाया, जिसके दौरान इनका नाम रॉबर्ट हंसेन से बदलकर शिवाय सुब्रमण्य स्वामी हो गया और शिव भक्ति को इन्होंने अपना जीवन मान लिया। और श्रीलंका और साउथ इंडिया के जंगलों में भगवान शिव की गहन तपस्या करने के बाद ये अमेरिका चले आए और यहाँ पर आकर इनके साथ एक अलौकिक चमत्कार हुआ। 15 फरवरी 1975 को इन्होंने कई बार भगवान शिव को अमेरिका के इस आइलैंड पर साक्षात चलते हुए देखा, जिसके कारण महर्षि को भगवान शिव की इस आइलैंड पर मौजूदगी महसूस हुई। जिसके बाद महर्षि ने इस आइलैंड पर भगवान शिव का चोला स्टाइल में एक भव्य मंदिर बनाने की सोची और साल 1990 में इस मंदिर की इरावन टेम्पल के नाम से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई और इस मंदिर में लगने वाले हर एक पत्थर को भारत के बेंगलोर में हाथों से तराश कर इस आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसके कारण अमेरिका के इस आइलैंड पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बन पाया। और इधर से 12,000 किलोमीटर दूर पत्थर तराशे गए और इंडिया से यहां पर ट्रांसपोर्ट किए गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वहां आसपास से भी पत्थर तराशे जा सकते थे, वहां भी पत्थर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, पत्थर मंगाए जा सकते थे, लेकिन वो खास पत्थर चाहिए थे जो हमारे उधर मिलते हैं, जिनसे हमारे मंदिर, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनती हैं। और वो ऐसे वैसे पत्थर नहीं होते, हर पत्थर की अपनी खासियत है और उन खासियतों की वजह से ही उनमें एक एनर्जी है, उन एनर्जी की वजह से ही उनसे बनाया जाता है।
आप लोग कहते हैं, शायद आप लोग मुझे हो सकता है कि कुछ कहें कि अरे यार साइंस के जमाने में आप ऐसी बात करते हैं, वैसी बात करते हैं। अक्सर लोग ना रत्न धारण करते हैं। रत्न क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, एक तरह से पत्थर ही होते हैं ना। तो कई लोग कहते हैं कि उनका असर होता है, कोई लोग कहते हैं कि उनका असर नहीं होता। ये सब अंधभक्ति है, अंधविश्वास है। देखिए, मैं हर चीज को ना साइंटिफिक नजरिए से देखता हूं। आप एक बात बताइए कि जो हमारा चांद है, वो चांद क्या है? वो एक पत्थर है। धरती के मुकाबले बहुत छोटा सा पत्थर है, बहुत छोटा सा, इतना सा। अगर धरती के मुकाबले देखो इतना ही सा पत्थर है, लेकिन उस पत्थर में पावर इतनी है, उस पत्थर में एनर्जी इतनी है कि वो क्या करता है। ज्वार भाटा का नाम आप लोगों ने सुना है? साइंटिफिक टर्म है ज्वार भाटा, जो समंदर में आते हैं। पानी एकाएक ऊपर जाता है, पानी फिर नीचे चला जाता है, और उसकी टाइमिंग फिक्स होती है। वो ज्वार भाटा की टाइमिंग इसलिए फिक्स होती है क्योंकि इसका सीधा संबंध चांद से है। चांद की गति, चांद की दूरी, उसकी वजह से, उसके पावर की वजह से पानी जो है वो ऊपर आ जाता है समंदर का, और फिर पानी नीचे चला जाता है। इतनी ताकत है उस पत्थर में। इस धरती पर 70% से ज्यादा पानी, जो हमारा शरीर है, जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, इसी यूनिवर्स के कण, जिनसे वो स्टार्स बने हैं, जिनसे वो प्लैनेट्स बने हैं, उन्हीं कणों से हम भी बने हैं। हम भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, बाहर से नहीं आए हम। हमारे में भी करीब करीब 70% लिक्विड है। तो जब आप कोई पत्थर पहनते हैं, अब देखिए, मुझे गालियां पड़ सकती हैं इस पे, मैं बिल्कुल तैयार हूं इन गालियों को सुनने के लिए, लेकिन मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। जब उतनी दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटा सा पत्थर जिसका नाम चांद है, वो धरती में मौजूद समंदर के पानी को ऊपर खींच सकता है, ऊपर ला सकता है, तो छोटा सा पत्थर आपके अंदर चल रहे लिक्विड पर क्या असर डालेगा? पावर है ना, तभी असर डालेगा वो। देखिए, ये सब मानने न मानने के ऊपर है। आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लॉजिक को आप गलत मत ठहराइए। मैं साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं, बता रहा हूं, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप जाकर पढ़ सकते हैं कि ज्वार भाटा चांद की वजह से ही आता है। जो ग्रेविटी है, हर चीज की अपनी ग्रेविटी है। मेरे अंदर भी ग्रेविटी है, चांद के अंदर ग्रेविटी है, प्लैनेट्स में ग्रेविटी है, पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटी है। तो सब सारा बैलेंस का, एनर्जी के बैलेंस का खेल है। वरना या तो ये छूट जाता या ये सिकुड़ जाता, टकरा जाता, लेकिन एक बैलेंस है, धीरे 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 चलने की। तो ये इसीलिए पत्थरों का बहुत अहम किरदार है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ना, पत्थरों का बहुत अहम किरदार है, बहुत। आज भी ये ऋषि इस आइलैंड पर मौजूद इस हिंदू मोनेस्ट्री को डेवलप करते जा रहे हैं, सनातन धर्म की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से जीवित करने के लिए। और दोस्तों, सन 2001 में महर्षि शिवाय सुब्रमण्य स्वामी ने इसी आइलैंड पर समाधि ली और अपना नश्वर शरीर त्यागा, जिसके बाद इस पवित्र सेंगोल को महर्षि बोधिनाथ को सौंप दिया गया। और आज इस हिंदू मोनेस्ट्री के गुरुदेव यही हैं, जो दुनिया भर से आए हुए विदेशी लोगों को भगवान शिव की भक्ति की दीक्षा देकर सच्चे साधक और ऋषि का जीवन दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के वर्षा वनों में रहने वाले इन ऋषियों की अनसुनी कहानी, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर को पता ही नहीं था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और आप लोग जाइए भाई, वीडियो पसंद आया तो जरूर इनको सपोर्ट करिए। जो मैं बातें कह रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि मतलब अमेरिका में, वो भी हवाई आइलैंड्स का एक आइलैंड है, और वहां पर इस तरह की चीज हो रही है, और कई सालों से हो रही है, कई दशकों से हो रही है। तो मुझे तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वीडियो मैंने अभी देखा, तो अभी मुझे पता चला कि ऐसा है। किसी ने रेकमेंड किया था मुझे वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो था। और देखिए, मुझे हैरानी होती है कि हम लोग अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें हक है इस बात का कि हम अब अपनी संस्कृति को पढ़ें, अपनी संस्कृति को समझें, हम अपने इतिहास को पढ़ें, समझें, ग्रंथों में जो लिखा है उसको समझें। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इनमें मिल जाते हैं। ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, कई इनमें साइंटिस्ट होंगे, तो वो वैसे ही आके इसके पीछे नहीं पड़े हैं। और वैसे भी आप देखिएगा, भगवान शिव की जब पूजा की जाती है, शिवलिंगम की जब पूजा की जाती है, कई तरह की चीजें हैं। इनमें से एक थियरी ये भी है जो कही जाती है कि जो शिवलिंगम है वो एनर्जी का प्रारूप है। आप कभी भी देखिए, आप दुनिया भर के जितने भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखेंगे, जितने भी,
आपको उनकी आकृति शिवलिंगम की तरह नजर आएगी। आप देख लीजिएगा, आप मैच करा लीजिएगा। शिवलिंगम की पूजा हम किस चीज से करते हैं? पानी से करते हैं, दूध से करते हैं, मतलब लिक्विड से करते हैं पूजा। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं? वो हैवी वाटर में जाकर अंदर रखे होते हैं। जो उनकी छड़ें होती है ना, वो हैवी वाटर में ही होती हैं। पानी ही उसको कंट्रोल करता है, डूबी होती हैं वो पानी में। बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान और समझ सकते हैं। मुझे पता है कि कई लोग कमेंट में मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, थोड़े जो लेफ्टिस्ट वाले होंगे वो भी मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लॉजिकल बातें कहता हूँ, हो सकता है गलत भी हो सकती है मेरी बातें, लेकिन जो लॉजिक मुझे समझ में आता है, जो मुझे नजर में आता है, वो लॉजिक मैं देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।